कहूंगा कि मैं मुसलमान हूं और बस मुसलमान हूं। और अगर मेरे देश की आन बान शान पर अगर वक्त पड़ जाए तो मैं हिंदुस्तानी हूं और बस। सरहद के उस पार जाना था वो चले गए, जिन्हें पाकिस्तान जाना था वो चले गए। वी आर बाई चॉइस इंडियन, नॉट बाई चांस। हम यहाँ रुके हैं इसलिए क्योंकि हम गरीब नवाज का दरबार छोड़ करके नहीं जा सकते, हम निजामुद्दीन की दिल्ली छोड़ करके नहीं जा सकते। इसलिए सबसे पहला संदेश आज का ये है कि आप कुरान को भी पढ़िए और कुरान को इस अंदाज से पढ़िए कि कुरान एक धार्मिक पुस्तक नहीं है बल्कि दुनिया का सबसे पहला संविधान है। और फिर दुनिया में जितने भी चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स बने, चाहे वो भारतीय संविधान हो, ये सब कुरान मजीद का। क्या लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया है, तो कुरान ने कोई भेदभाव ना धर्म का ना जाति का किया। जो दलित बने, ये जो बहुजन बने, ये जो SC ST बने, ये जो OBC बनाए, ये खुदा ने नहीं बनाए हैं, ये हमने बनाए हैं, ये समाज ने बनाए, ये समाज के बड़े जागीरदारों ने बनाए हैं। तो कुरान ये कहता है कि हमने फिरके नहीं। बाकी है, हमारा घर जलाया, मार डाला, आबरू लूटी, सितमगर होश में आ देख अब भी जान बाकी है। ये धरती है शिवाजी की, फुले महाराज का गुलशन, अभी अम्बेडकर के कामों का सम्मान बाकी है। मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, निजामुद्दीन की दिल्ली, इन्हीं बलियों की चौखट से वतन की शान बाकी है। इज्जतों की दुनिया के सितारे जो इस वक्त आपकी निगाहों के सामने हैं, मैं अगर इनमें से किसी का नाम ना भी लूं तो इनकी अजमतों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अपनी बात का आगाज मौलाना मोहम्मद अली जौहर के उस जुमले से करना चाहता हूं क्योंकि मैं जामिया से हूं और ये मुझ पर कर्ज है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इलाहाबाद में 1902 में कहा था कि अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं कौन हूं तो मैं कहूंगा कि मैं मुसलमान हूं और बस मुसलमान हूं। और अगर मेरे देश की आन बान शान पर अगर वक्त पड़ जाए तो मैं हिंदुस्तानी हूं और बस हिंदुस्तानी हूं। मैं मुख्तार अशरफ गर्व से कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं और बस मुसलमान हूं। और अगर मेरे देश की आन बान शान पर अगर वक्त पड़ जाए तो मैं हिंदुस्तानी हूं और बस हिंदुस्तानी हूं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि अगर आसमान से कोई फरिश्ता आकर के मुझसे कहे कि आजाद तुम्हें आजादी देते हैं लेकिन तुम्हें भारत की एकता नहीं मिलेगी, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, या अनेकता में एकता नहीं मिलेगी, तो आजाद कहेगा कि मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए। जिन्हें सरहद के उस पार जाना था वो चले गए, जिन्हें पाकिस्तान जाना था वो चले गए। वी आर बाई चॉइस इंडियन, नॉट बाई चांस। हम यहाँ रुके हैं इसलिए क्योंकि हम गरीब नवाज का दरबार छोड़ करके नहीं जा सकते, हम निजामुद्दीन की दिल्ली छोड़ करके नहीं जा सकते थे। इसलिए जब हम रुके हैं तो उसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि हमारे देश का जो संविधान है, वो आईन, वो दस्तूर हमारे कुरान मजीद से तकरीबन 80 से 90% जो है वो सिमिलर। और जो लोग UPSC की तैयारी करते हैं, जो लोग संविधान को पढ़ते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, और उनको अगर कुरान पाक की समझ है, वो कुरानी शऊर भी रखते हैं, तो यकीन जानिए फिर उन्हें अपने भारतीय होने पर डबल फख्र होता है। एक तो ये कि वो कुरान को मानते हैं और दूसरा ये कि वो संविधान को भी मानते हैं। इसलिए सबसे पहला संदेश आज का ये है कि आप कुरान को भी पढ़िए और कुरान को इस अंदाज से पढ़िए कि कुरान एक धार्मिक पुस्तक नहीं है बल्कि दुनिया का सबसे पहला संविधान है। और फिर दुनिया में जितने भी चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स बने, चाहे वो भारतीय संविधान हो, ये सब कुरान मजीद का ट्रांसलेशन है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह ने मुझे कुरान पाक समझ करके पढ़ने का भी मौका दिया है और संविधान को समझ करके भी पढ़ने का मौका दिया। कुरान कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम, क्या लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया है। तो कुरान ने कोई भेदभाव ना धर्म का किया ना जाति का किया। अल्लाह कहता है कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लिताअरफू, हमने तुम पे कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तो ये जो दलित बने, ये जो बहुजन बने, ये जो SC ST बने, ये जो OBC बनाए, ये खुदा ने नहीं बनाए हैं, ये हमने बनाए हैं, ये समाज ने बनाए, ये समाज के बड़े जागीरदारों ने बनाए हैं। तो कुरान ये कहता है कि हमने फिरके नहीं बनाए हैं, हमने कबीले नहीं, हमने जो है जातियां नहीं बनाई हैं, बल्कि हमने एक मर्द और एक औरत से पैदा करके दुनिया को ये बताया है कि तुम दुनिया के जितने भी इंसान हो, एक खुदा के बंदे हो और एक ही इंसान से पैदा किए हुए लोग। यही बात हमारा संविधान कहता है। संविधान का पहला सेंटेंस कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो जैसे कुरान
धर्म और जाति की बुनियाद पर भेदभाव नहीं करता, वैसे ही हमारा संविधान भी धर्म और जाति की बुनियाद पर भेदभाव नहीं करता। इस देश को पसंद करने की वजह यह थी कि हमारे संविधान में इस बात की इजाजत थी कि हम अपने कुरान पर भी अमल कर सकते थे और अपने संविधान को भी मान सकते थे, और दोनों में कोई टकराव नहीं। आज जिस इशू को लेकर के हम यहां जमा हुए हैं, मजलिस के बैनर तले, यकीन जानो मुसलमानों, ये हमें समझाया गया कि अगर आप कुरान के साथ में राजनीति की बात करते हैं तो दोनों का टकराव है, और जब हम संविधान के साथ में कुरान की बात करेंगे तो इसका मतलब यह है कि सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। और फिर होते 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 मुसलमान इतना कमजोर हो गए कि फिर राजनीति में दाढ़ियां और टोपियां कम दिखने लगी। लेकिन मैं सलाम करता हूं असदुद्दीन ओवैसी को और उनकी तरबियत को, उनके आबाओ अजदाद को, कि उन्होंने तरबियत करके एक ऐसा सांसद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंचा कि जब मुसलमान जमीन बेच करके चुप्पी साधे रखे हुए होते हैं तब असदुद्दीन ओवैसी 3 तलाक पर भी शोर मचाते हुए नजर आते हैं, आर्टिकल 341 पर भी शोर मचाते हुए नजर आते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात करते हुए नजर नहीं आते, बल्कि हर हिंदुस्तान मजलूम की आवाज बनते हुए नजर आते हैं। मैं ओवैसी साहब की आज इस मंच पर इसलिए नहीं आया हूं कि मैं ओवैसी से मोहब्बत करता हूं, मैं इसलिए नहीं आया हूं कि ओवैसी एक मुसलमान है मेरे धर्म के, बिल्कुल मेरा कोई इससे ताल्लुक नहीं है। कि कुरान पढ़ने वाला इंसान जितना सेकुलर हो सकता है, जितना गैर जानिबदार हो सकता है, दुनिया का कोई भी पुस्तक पढ़ने वाला, दुनिया की कोई भी फिलोसफी पढ़ने वाला उतना गैर जानिबदार नहीं हो सकता। क्योंकि कुरान में ये कहा गया कि अगर तुम्हारे बाप के खिलाफ भी कोई फैसला करना हो और अगर तुम्हारे बाप भी गलत हो तो ये ना देखना कि तुम्हारा रिश्तेदार है, संविधान भी हमारा यही कहता है। तो मैं इसलिए इस मंच पर नहीं आया हूं कि ओवैसी साहब की दाढ़ी से प्रभावित हूं, ओवैसी साहब के अल्लाह अकबर से प्रभावित हूं। मैं ओवैसी साहब के मंच पर इसलिए खड़े होकर के पूरी ताकत, पूरी हिम्मत और पूरी जुर्रत से बोल रहा हूं कि ओवैसी एक मजलूम की आवाज है, ओवैसी एक पिछड़े की आवाज है, ओवैसी एक दलित की आवाज है। और ये काम कोई आम लोगों का नहीं, ये काम रेप करने वालों का नहीं है, ये काम अत्याचार करने वालों का नहीं है, ये काम गलियों नालियों का पैसा खा करके संविधान की कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों का काम नहीं है। माफ कीजिएगा, कुरान में ये बात कही गई, लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनाति वअंज़लना माअहुमुल किताबा वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिलक़िस्त। अल्लाह कहता है कि हमने अपने नबियों को इसलिए भेजा है किताबें देकर के, वाज़ेह दलील देकर के, ताकि इंसाफ कायम हो जाए। किस लिए? लियक़ूमन नासु बिलक़िस्त। मैं बहुत तेजी से बात कर रहा हूं। अल्लाह ने नबियों को इसलिए भेजा है ताकि इंसाफ कायम हो जाए। आज सारी दुनिया इंसाफ की बात कर रही है, आज सारी दुनिया जुल्म को खत्म करने की बात कर रही है, जात पात की बुनियाद पर जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करने की बात कर रही है। लेकिन क्यों नहीं हो पा रही है ये जात पात की बुनियादों पर भेदभाव, क्यों नहीं खत्म हो पा रहा है? उसकी वजह यह है कि जो लोग इस पूरे करप्ट निजाम को खत्म करने की कोशिश करते हैं वो खुद उसमें मुलविस हैं। ये काम चूंकि नबियों का है तो इस काम को बखूबी और पूरी जिम्मेदारी के साथ वही अदा कर सकता है कि जिसने कुरान भी पढ़ा हो और संविधान भी पढ़ा हो। तो इसलिए जात पात पर मबनी जो भी निजाम है हमारे हिंदुस्तान में, हम देखते हैं कि हमारी जो करीबी आबादियां, हमारे ही पड़ोस में रहने वाले जो कमजोर तबके के लोग हैं, उनको वो अधिकार नहीं मिल पा रहे जो उनको संविधान ने दिए हैं, उनको वो हुकूक नहीं मिल पा रहे जो हमारे दस्तूर ने दिए हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ओवैसी साहब के साथ में खड़े होकर के ये जो हमारे इर्द गिर्द अंधेरा है, इस अंधेरे को रोशनी में बदलने की कोशिश करें। क्योंकि ये बात बहुत सच्ची है कि अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। बहुत शुक्रिया।